देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। तो स्वागत है आपका क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के पार्ट 5 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, ये होते क्या हैं, व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स, और भी हम इस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो आपने कभी ना कभी भीगी हुई लकड़ी रेनिंग सीजन के टाइम पर, या फिर कोई रॉटिंग वुड, या फिर कोई डिकेइंग मटेरियल, या फिर कोई ऐसी मॉइस्ट प्लेस पर फ्लफी अम्ब्रेला जैसे यानी कि छाते जैसे कुछ छोटे छोटे से ग्रोथ देखी होगी, यानी कि कुछ उग जाता है फ्लफी अम्ब्रेला जैसा। तो उन्हें हम कहते हैं मशरूम्स। क्या कहते हैं? मशरूम्स कहते हैं। आपने कभी ना कभी जब भी आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो या फिर सब्जी मंडी जाते हो, तो वहाँ पर आपने मशरूम्स के पैकेट्स तो ज़रूर देखे होंगे। तो अब हम जानेंगे कि इन्हें किन तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वो इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं। तो चलो ये सब जानना चालू करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.2 पर थोड़ा सा ध्यान डालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक ब्रेड का छोटा सा पीस लेना है और उसे बिल्कुल थोड़ा सा गीला कर लेना है पानी की हेल्प से। उसके बाद उसे 2 से 3 दिनों के लिए एक मॉइस्ट गर्म यानी कि वार्म जगह पर, मतलब वार्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, ऐसी जगह पर आपको उसे 2 से 3 दिनों के लिए रख देना है। एंड इसके बाद इसे तब तक रखे रहने देना है जब तक इस पर कुछ फ्लफी पैचेस नहीं आ जाते। तो ये जो फ्लफी पैचेस हैं, जब आप इनको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा पता है? कॉटन जैसे धागे दिखेंगे, कॉटन जैसे धागे दिखेंगे। और ये असल में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फंगी। कॉटन लाइक थ्रेड्स आर फंगी। अब इसका ना कुछ अलग ही मोड होता है न्यूट्रिशन का। ये क्या करती है, जो चीज़ें एकदम डेड हो चुकी हैं, डिके हो चुकी हैं या फिर बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, उन चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पर डेड या फिर डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, वो होता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स from dead and decaying matter is called saprotrophic mode of nutrition। एक बार फिर से, the mode of nutrition, न्यूट्रिशन का ऐसा मोड in which organism take in nutrients, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, कुछ ऐसे मैटर से जो बिल्कुल डेड हो चुका है, डिके हो चुका है, इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसे हम कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंगी जो है एक सैप्रोट्रॉप है, क्योंकि वो उसने क्या किया, ब्रेड में से, जो ब्रेड मॉइस्ट होकर एकदम डिके हो चुका है, उस ब्रेड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया फंगी ने। तो वो एक सैप्रोट्रॉप है। और फंगी के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं यीस्ट या फिर मशरूम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है कि फंगी के कुछ टाइप्स बताओ, तो यीस्ट, मशरूम, बाकी बहुत सारे होते हैं जैसे यीस्ट, मशरूम, म्यूकर, राइजोपस और भी बहुत सारे होते हैं।
तो यहाँ पर आप बस फिलहाल 2 लर्न कर लो, क्योंकि ये भी सैप्रोट्रॉप्स ही है, तो उस हिसाब से आपको ये याद होना चाहिए। और ये डेफिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। तो यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया कि सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोट्रॉप्स क्या होती हैं और फंगी क्या होती है। अब ज़्यादा टाइम तक जब हॉट या फिर ह्यूमिड वेदर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जब हमारे ऐसे टाइम पर ज़्यादा टाइम के लिए क्लोथ्स, अचार, लेदर और अदर जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे रह जाते हैं हॉट या फिर ह्यूमिड वेदर में, तो क्या है कि उन पर भी फंगी ग्रो हो जाती है। रेनी सीजन के टाइम पर तो ये बहुत सारी चीज़ें बेकार कर देती है। आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। तो ऐसा कैसे होता है? ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये हर जगह एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो कोई वार्म या फिर कुछ गीली या फिर हम कह सकते हैं मॉइस्ट स्पेस पर जैसे ही वो लैंड करते हैं, वो वहाँ पर जर्मिनेट और ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो इसी वजह से वो हर जगह लग जाती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो साथ में रहते हैं और शेल्टर यानी कि जो जगह होती है शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं एक दूसरे को, और इस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि क्या है कि बहुत सारी जो फंगी होती है यानी कि जो फंगस होती है वो क्या करती है, वो रूट्स में रहती है प्लांट्स की, यानी कि प्लांट्स की रूट्स में फंगी रहती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और रिटर्न में जो फंगस है वो प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, और वो कौन सा रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, सिम्बायोसिस यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब लिचेंस के अंदर एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर यानी कि एल्गा, जिसका दूसरा नाम है एल्गी, वो होता है और फंगी होती है, यानी कि ये दोनों मिलकर लिचेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर एल्गी और फंगस रहते हैं लिचेंस के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो फंगस है वो वाटर, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है एल्गी को यानी कि एल्गा को, और जो एल्गा है वो रिटर्न में फंगी के लिए खाना प्रिपेयर करती है और फंगी को प्रोवाइड भी करती है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिचेंस इज इक्वल्स टू एल्गा प्लस फंगी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल्गी मीन्स प्लूरल और एल्गा मीन्स सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या है, लिचेंस इक्वल्स एल्गा प्लस फंगी। अब आपका आज का क्वेश्चन, हम अपनी चीज़ों को फंगस यानी कि फंगी से स्पॉइल होने से कैसे रोक सकते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।